अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मैमुना मुस्लिमा। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे चल रहा है आपका रमज़ान शरीफ और रोज़े कैसे जा रहे हैं? सारी दुआएं अपने लिए ही ना कर लीजिएगा, मुझे भी याद रखिएगा। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है हेयर फॉल पर, जिसका इशू बहुत सारे लोगों को होता है। और इसके साथ साथ वो लोग जो कमेंट्स में आकर ये कहते हैं कि आप भी बालों की लेंथ इंक्रीज होती ही नहीं, चाहे जो मर्जी ट्राई कर लें। तो ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए इफेक्टिव हो सकती है जिनको बालों से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। तो जो ऑयल मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल साबित हो सकता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, देखने के बाद शेयर भी कर सकते हैं अपने प्यारों के साथ। आजकल के दौर में अच्छे, घने और खूबसूरत बाल खूबसूरती की निशानी समझे जाते हैं, लेकिन अगर बाल हर वक्त गिरते रहते हों तो आप खुद भी परेशान होते हैं और सारी की सारी खूबसूरती को भी ग्रहण लग जाता है। अच्छा, तो बहुत ही काम की बातें आज आप लोगों के साथ इस वीडियो के थ्रू शेयर करने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत इफेक्टिव साबित हो सकती हैं, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक तो अगर आप चाहती हैं कि बाल लंबे, स्याह और चमकदार हों तो अपनी डाइट में नारियल का पानी ज़रूर ऐड कर लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो चुका है, बाल बहुत ज़्यादा गंजपन का शिकार आप हो रहे हैं, तो नारियल पानी को कम से कम 3 माह तक इस्तेमाल ज़रूर करें, रोज़ाना 1 गिलास। हुआ कुछ यूँ कि सर्दियों के सीज़न में मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल स्टार्ट हुआ, तो मुझे किसी ने कहा कि आप नारियल का पानी पीना शुरू कर दें। तो मैंने डेली बेसिस पर 1 गिलास नारियल का पानी इस्तेमाल करना शुरू किया। तो आप यकीन माने कि मेरे बालों से जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो कम होना शुरू हो गए, और इस बात में बिल्कुल भी कोई शक नहीं है कि इसके जो इस्तेमालात हैं वो बहुत फ़ायदेमंद है। और दूसरी बात यह है कि मेरे कुछ व्यूवर्स कहते हैं कि हमारे बाल लंबे ही नहीं होते, हम जो मर्जी ट्राई कर लें। बालों की पूरी केयर भी करते हैं, शैम्पू, ऑयलिंग, कंडीशनिंग, बहुत सारे सीरम्स भी यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ जितने भी इंटरनेट पर होम रेमेडीज़ अवेलेबल हैं वो भी ट्राई कर लेते हैं। हम आपकी भी रेमेडीज़ यूज़ करते हैं, लेकिन हमारी बालों की लेंथ है कि क्या मजाल के वो 1 इंच भी बढ़ जाए। तो मेरी बहुत सारी बहनें इस बात से भी इत्तेफाक करेंगी कि ऐसा होता है कि बालों की लेंथ जो है वो बढ़ने का नाम ही नहीं लेती। तो एक बहुत ही छोटा सा ट्रिक है जिसे अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपके बालों की लेंथ भी हर महीने 1 इंच इंक्रीज हो सकती है। करना बस ये है कि जब भी नया चांद नजर आए, सुबह सवेरे उठकर अपने बालों का जायजा जरूर लीजिए। और अगर आपके बालों के एंड्स पर बहुत ज़्यादा रफनेस है, वो बहुत ज़्यादा दो मुँहे कटे फटे फील होते हैं, तो उन्हें 1-1 इंच काट दीजिए। हर महीने ऐसा करने से आपकी बालों की लेंथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगी। और साथ में ये वाला ऑयल इस्तेमाल कीजिए जो मैं आपको बताने वाली हूँ। वीक में 2 बार अगर आप इस ऑयल को इस्तेमाल कर लेते हैं तो मेरा यकीन मानिए कि आपके जितने भी इश्यूज़ हैं बालों के वो इंशाल्लाह कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक पैन, और इसमें ऐड कर दीजिए 1 कप आंवले का तेल। आंवले का तेल आपको किसी ब्रांड का भी मिल जाएगा, वो थोड़ा महंगा होता है। कम खर्च करना चाहें तो किसी अच्छे पंसार से खुला ले लें, सस्ता मिल जाएगा। आंवला ऑयल आपके बालों को काला, लंबा और स्ट्रेटन बनाने का बहुत अच्छे से काम करता है। इस ऑयल से आपके बालों की जड़ें बहुत हद तक मजबूत होती हैं। वैसे ये ऑयल बनाकर मैं अपनी अम्मी को देने वाली हूँ, और लास्ट टाइम भी उन्हीं को दिया था, क्योंकि आंवला ऑयल बहुत ठंडा होता है और जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का इशू रहता है वो इसे बनाकर ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। और मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, आपको भी लगेगी जब आप सूंघेंगे तो। जो दूसरी चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वो है कैस्टर ऑयल। अगर आपके बाल में बहुत ज़्यादा थिननेस है और आप उन्हें थिक बनाना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं इस ऑयल में आधा कप कैस्टर ऑयल। अगर आपके बालों में ये इशू नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें ऐड कीजिए ऑनियन सीड, यानी तुखमे प्याज या प्याज के बीज 4 चम्मच। ऑनियन सीड शक्ल से बिल्कुल कोलंजी सीड की तरह होते हैं। बाज़ लोग इसे कोलंजी सीड और कोलंजी सीड को ऑनियन सीड भी कहते हैं। ऑनियन सीड में कैल्शियम, फाइबर, आयरन, पोटाशियम और सोडियम वाफर मिकदार में पाया जाता है। ऑनियन सीड की न्यूट्रिशंस वैल्यू बहुत हाई होती है, इसीलिए ऑनियन सीड बालों को हेल्दी और शाइनी बनाता है, और यही वजह बनती है कि आपका हेयर लॉस आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाता है। इसे कोलंजी सीड भी कहा जाता है। अगर आपको नहीं पता कि ये कहाँ से मिलेगा तो ये आपको पंसार शॉप से आराम से मिल जाने वाला है। जो चौथी चीज़ हम इसमें ऐड करने वाले हैं वो है मेथी पाउडर। इस सीड में प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है, जो कि बालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, जो आपके हेयर लॉस, बाल्डनेस और डैंड्रफ के लिए बहुत सूटेबल हो सकती है। यह हमारे हेयर और स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। काफ़ी लोग मेथी दाने का नाम सुनकर भागते हैं कि यक, हम तो इसे यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये बालों से अच्छे से रिमूव ही नहीं होता और बंदा खप के रह जाता है। लेकिन इस रेमेडी में ऐसा कोई इशू नहीं है, आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। हमारा 5वां और आखिरी इंग्रेडिएंट है कड़ी लीव्स। 10 से 15 पत्ते।
आप तो जानते ही हैं कि इसके वंडरफुल बेनिफिट्स की वजह से मैं इसे यूज करती ही रहती हूँ। मैंने इसका गमला घर पर ही रखा हुआ है, जब भी जरूरत हो यूज कर लेती हूँ। आपको ये पत्ते किसी भी पौधों की नर्सरी से मिल जाएंगे। वैसे अगर खुश्क फॉर्म में लेना चाहें तो पंसार स्टोर से भी मिल जाएंगे। कड़ी लीव्स में बीटा कैरोटीन और प्रोटीन ज्यादा मिकदार में पाया जाता है, इसी वजह से ये हेयर लॉस को रिड्यूस और हेयर ग्रोथ को इंक्रीज करने का काम करता है। अब इन तमाम चीजों को 10 से 15 मिनट तक हल्की आंच पर पकाइए। 10 से 15 मिनट बाद सारे इंग्रेडिएंट्स की गुडनेस तेल में आ जाएगी और आप चूल्हा बंद कर सकते हैं। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे छान लीजिए। अब मैं बताती हूँ कि इसे यूज कैसे करना है और कौन कौन इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस ऑयल को आपके तमाम घर वाले आराम से यूज कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं। वीक में 2 बार जरूर लगाइए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। और मैं गारंटी देती हूँ कि ये ऑयल इस्तेमाल करने से आपके हेयर फॉल के जितने भी इश्यूज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी को फायदा नहीं मिलता तो हो सकता है कि उसे कोई बीमारी वगैरह का इशू हो, वरना इस ऑयल के रिजल्ट्स बहुत ऑसम और आउट क्लास हैं। बहुत उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।